अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं हाफिज़ मोहम्मद रियाज। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल हाफिज़ ऑफ मैथ। आज की वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग उन कैंडिडेट के लिए होने वाली है जिन कैंडिडेट ने पंजाब पुलिस ट्रैफिक असिस्टेंट यानी कि लेडी पुलिस जिन्होंने फेज़ 1 में टेस्ट देना है, तो उनमें आने वाले लॉजिक के यानी कि कंसेप्चुअल मैथ के क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा। अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो लॉजिक मैथमेटिक्स की नहीं देखी तो पहले वो आप वीडियो देख लें, तो इंशाल्लाह तब आपको इस वीडियो की समझ आएगी और तब आपको क्वेश्चन समझ आएंगे। तो आज मैं आपको लॉजिक के कुछ क्वेश्चन समझाऊंगा, मैथमेटिक्स लॉजिक क्वेश्चन। तो चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। व्हाइट बोर्ड में मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, आइए उनको लॉजिक के मेथड से सॉल्व करते हैं और उनके आंसर लिखते हैं। तो देखें, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है। देखें, कुछ स्टेटमेंट लिखी है। मैंने लिखा है कि ONE 1 3 14 के इक्वल है, 2 जो है वो 325 के इक्वल है, 3 जो है वो 538 के इक्वल है, 4 जो है 448 के इक्वल है। लेकिन हमने ये जो 6 है यानी कि हमने इसको तलाश करना है ये किसके इक्वल है। आज मैं आपको एक ऐसे ट्रिक से ये नंबर बताऊंगा तो इंशाल्लाह आपको लॉजिक मेथड समझ आ जाएगा। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये देखें, ये पहला क्या है ONE 1। अब इनमें कितने नंबर हैं, ये देखें 1 2 3, कितने नंबर है 3। ये देखें मैंने ये 3 लिख दिया है। ये कितने नंबर है टोटल काउंटिंग के हिसाब से 1 2 3। अच्छा, तो अब ये नंबर तो 3 मैंने लिख दिए हैं, लेकिन ये देखें कि ये बनता क्या है 1, यानी कि नंबर तो एक है ना, काउंटिंग के हिसाब से ये 3 है। तो अब ये क्या है 1 है। ये अगर 1 बनता है तो ये देखिए ये मैंने 1 लिख दिया आपके सामने। अब ये 4 कैसे आया है, अगर मैं 3 के अंदर इसी 3 के अंदर यानी कि ये देखिए ना, ये क्या है 3 + 1 करूं तो क्या आता है मेरे पास 4 आता है। ये देखें ये मैंने 4 लिख दिया है। अब हम चलते हैं इस 2 की तरफ। अब 2 ये कितने नंबर है टोटल, ये देखें 1 2 3, ये कितने नंबर है 3 नंबर मैंने लिख दिया है। ये वैसे वर्ड कौन सा है, ये 2 है, यानी कि ये 1 था, ये क्या है 2, ये मैंने 2 लिख दिया है। अब अगर मैं 3 + 2 करूं तो किसके इक्वल आता है मेरे पास 5 के इक्वल आता है। ये देखें ये मैंने 5 लिख दिया। अब हमने 2 का भी नंबर तलाश कर लिया है। अब हम चलते हैं किसकी तरफ 3 की तरफ चलते हैं। ये देखें ये 3 है। अब ये नंबर काउंटिंग करें ये कितने हैं, ये देखें 1 2 3 4 5, ये देखें ये मैंने 5 लिख दिया है 5। तो ये नंबर कौन सा है, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 है। ये देखें 3। अगर मैं 5 + 3 करूं तो कितना बनता है मेरे पास 8। ये देखें मैंने 8 लिख दिया है। अब ये भी नंबर हमने तलाश कर लिया, ऐसे समझे ये वाला। तो अब हम चलते हैं 4 की तरफ। ये देखें ये कितने नंबर है, ये देखें 1 2 3 4, ये देखें मैंने 4 लिख दिया है। तो ये वैसे नंबर के हिसाब से कौन सा बनता है, ये 1 था, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ये मैंने ये वाला 4 लिख दिया है। अब ये 8 कैसे आया, ये देखें अब मैं 4 + 4 करूं तो ये 8 बनता है। ये देखें ये नंबर भी हमने तलाश कर दिया है। तो अब हमने कौन सा फाइंड करना है 6। तो ये जो मैंने दरमियान में 5 नंबर छोड़ा है 5, ये आपने इसका आंसर मुझे कमेंट्स बॉक्स में देना है कि इस 5 में कौन से नंबर कौन से डिजिट आते हैं। तो चलिए हम 6 फाइंड करते हैं। 6 के हिसाब से ये कितने नंबर हैं 3 नंबर है। और ये नंबर कौन सा है, और देखें ये था 4 5 6 नंबर के लिए साहब, ये नंबर 3 है। 1 2 के हिसाब से ये क्या बनता है 6। अगर मैं इसको 3 + 6 करूं तो कितना आता है मेरे पास 9। अब ये देखें ये नंबर हमने, यही नंबर हमने फाइंड करना था, वो हमने फाइंड कर दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो दरमियान में 5 रहता है, ये आपने इसका आंसर इस नंबर को तलाश करके आपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है
कि इस नंबर का ये नंबर बनता है। तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपके सामने एक बॉक्स बनाया है, इसमें कुछ नंबर्स लिखे हैं मैंने, और एक बॉक्स को मैंने क्या किया है, ब्लैंक कर दिया, यानी कि खाली छोड़ दिया है। ये जो बुक्स है इसको हमने फिल करना है, इसको मुकम्मल करना है। तो चलिए हम इसको कंप्लीट करते हैं। ये देखें, पहले तो हम ये चेक करेंगे इसको, क्योंकि ये नंबर के हिसाब से अब हम देखेंगे कि इनको क्या करें, प्लस करें इस कॉलम्स को, इस कॉलम्स को, इस कॉलम्स को, प्लस माइनस करें, मल्टीप्लाई करें, ये 29 आना चाहिए, प्लस माइनस करें, मल्टीप्लाई करें, 19 आना चाहिए, प्लस करें, माइनस करें, कुछ भी करें, तो ये हमने बुक्स जो है ना फिल करना है। तो चलिए हम इसको ऐसे करते हैं, अगर मैं 3 और 7 को आपस में मल्टीप्लाई करूं तो क्या आता है, ये देखें, 3 मल्टीप्लाई 7 कितना आता है जी, देखें 21। अगर 21 में इसको मैंने क्या किया, 3 और 7 को, यानी कि 1 बुक्स और 3 बुक्स वाले नंबर को मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास क्या आया 21। अगर 21 में ये जो 2 बुक्स है ये वाला, अगर इसमें मैं प्लस 8 करूं तो मेरे पास क्या आता है, ये देखें 29 आता है या नहीं आता, ये देखें। तो अब हम क्या करते हैं, अच्छा अब ये कंप्लीट कर लिए बुक्स हमने, अब हम इस बुक्स की तरफ चलते हैं। ये देखें इस कॉलम की तरफ, अगर मैं 4 और 3 को, यानी कि 1 बुक्स और 3 बुक्स को आपस में मल्टीप्लाई करूं तो क्या आता है मेरे पास, ये देखें 4 मल्टीप्लाई 3 क्या आता है जी, 12। 12 में अगर बुक्स 2 वाला जो नंबर है 7, अगर मैं इसमें 7 ऐड करूं तो मेरे पास क्या नंबर बनता है, 19। ये देखिए ये बुक्स 3 हमने फाइंड कर लिया है। अब हम चलते हैं इस कॉलम की तरफ, ये जो कॉलम बुक्स मैंने छोड़ा हमने ये फिल करना है। यहाँ पर तो कोई क्वांटिटी नहीं है, यानी कि कोई नंबर्स नहीं है, कोई वेरिएबल्स नहीं है, क्योंकि हम तो यही करते रहे ना कि 1 बुक्स और 3 को मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ तो कोई नंबर नहीं है। सपोज करते हैं यहाँ पर नंबर x है, क्या है मेरे पास, नंबर x है, तो मैं 1 और 3 को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, हमने मल्टीप्लाई करना, सॉरी, अब देखें, सपोज करें मेरे पास ये x है, तो ये देखिए ये x हो गया। तो अब हम क्या करते रहे हैं, ये नंबर बुक्स 2 जो है उसके साथ इस वैल्यू को प्लस करते रहे। ये देखें यहाँ 8 किया था, यहाँ 7 किया, यहाँ क्या करेंगे, ये देखें। अच्छा अब ये किसके इक्वल है, ये 31 के इक्वल है। अब हम इसको इक्वल के इक्वल पुट करेंगे, क्योंकि हमने ये वाला नंबर फाइंड करना, ना कि ये वाला नंबर। तो अब हम क्या करते हैं, ये क्या है जी, 5x इज इक्वल टू 31 माइनस 6, तो ये क्या आता है मेरे पास 25। तो अब ये देखें 25, अब x इज इक्वल टू क्या आएगा, ये वैल्यू x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है कांस्टेंट, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो अब मैं जब 5 को 25 पे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 5 आ जाएगा। इसका मतलब है इस बुक्स में कौन सा नंबर आएगा, ये वाला 5 आएगा। ये देखिए ये क्वेश्चन नंबर हमने 2 सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। मैंने लिखा है फाइंड दी 6 टर्म, इस इक्वेशन में से हमने 6 टर्म फाइंड करनी है। क्या करनी है, हमने 6 टर्म फाइंड करनी है इस इक्वेशन को। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। ये n क्या होता है, n होता है यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स। इसका मतलब ये होता है कि ये 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, अप टू 100, ये कोई नंबर हो सकते हैं। n इज इक्वल टू, यानी कि जो n है ना उसकी जगह पे हमने क्या पुट करना है, 6, क्योंकि हमने 6 टर्म फाइंड करनी है इस इक्वेशन में से। तो चलिए हम इसको 6 टर्म को अब हम क्या करते हैं जी, पुट करते हैं। तो सपोज ये n इज इक्वल टू हमने कौन सी फाइंड करनी है, 6, तो n की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 6। ये देखें a की 6 1 ओवर 2 की पावर 6 प्लस 1। अब ये क्या बनेगा, अब देखिए अब 2 की पावर 6 है, इसका मतलब क्या है, 2 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 6 बार होगा, क्योंकि पावर है, पावर को हम क्या करते हैं, जिसकी पावर होती है, जिस बेस के ऊपर बेस जो है वो उतनी टाइम क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। यानी कि इसका मतलब ये है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2,
ये देखिए कितने हो गए, मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, ये देखें अब ये कितना बनता है, ये देखें अब ये कितना बनता है जी, अब ये कितना बनता है जी, 64 बनता है। 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32, 32 टू द 64। और ये क्या है जी, हमारे पास एक प्लस में है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको प्लस कर सकते हैं। ये कितना होगा 65। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो 6 टर्म है इस इक्वेशन के मुताबिक वो क्या बनी है, 1/65। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एक मैंने क्वेश्चन लिखी, स्टेटमेंट लिखी है कि सिंप्लीफाई, यानी कि इसको हमने क्या करना है, मुख्तसर करना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है लॉजिक के, जो मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं। ये आने वाले पेपर में ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसी मेथड के हिसाब से, इसी लॉजिक मेथड के हिसाब से मैथ के पोर्शन और यानी कि मैथ के क्वेश्चन आपके टेस्ट में इंक्लूड होंगे। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखें 3 × 11 + 4 - 2 प्लस इंटू 64 डिवाइड 8। अब हमने इसको सॉल्व करना है। तो मैं आपको इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताऊं कि आपने 6 और 7 क्लास में वुड-मॉस का कानून पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा, वुड-मॉस का कानून। चलिए मैं आपको लिख के बता देता हूं। यहाँ पे ये देखें, ये आपने पढ़ा होगा वुड-मॉस का कानून। इस लॉ के मुताबिक हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इस वुड-मॉस के कानून के मुताबिक हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखें इस b का मतलब क्या होता है, मैं अभी आपको फर्जी बता देता हूं। तो इसका मतलब होता है ब्रैकेट्स, इसका मतलब क्या होता है ऑफ, डी का मतलब क्या होता है डिवाइड, यानी कि इस लॉ के मुताबिक हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ए का मतलब क्या होता है एडिशन, यानी कि जमा करना। एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट, यानी कि मनफी करना या नफी करना। अब हम इस कानून के मुताबिक हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इस कानून के मुताबिक पहले क्या हमने सॉल्व करना था, वुड-मॉस, यानी कि ब्रैकेट हमने खत्म करनी है। ये देखिए 3 × 11 + 4 - 2 प्लस, अब ये देखिए ये क्या है 64 डिवाइड 8। अब हमने वुड-मॉस के मुताबिक क्या खत्म करनी है, पहले बी था ब्रैकेट, अब BOD, अब क्या है उसके बाद क्या है, ऑफ का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है। तो अब M आ गया आगे BOD, D अब हमने क्या करना है डिवाइड करना है वुड-मॉस कानून के मुताबिक। ये देखें 3 × 11 + 4 - 2 प्लस, अब जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है 8 आता है। 64 को जब हम 8 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 8 × 8 64। अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई तो कर लिया हमने, अब हम क्या करते हैं जी, देखिए अब मल्टीप्लाई करते हैं, अब डिवीजन कर ली मल्टीप्लाई, अब मल्टीप्लाई का यहां खड़ा, ये क्या आएगा 11 3 33 आ जाएगा। अब ये देखें, अच्छा अब हमने मल्टीप्लाई कर लिया, अब हम क्या करते हैं इसकी एडिशन। वुड-मॉस के लॉ के मुताबिक हम इसको सॉल्व करना है। अगर हम वुड-मॉस के लॉ के मुताबिक सॉल्व करें तो हमारा आंसर ठीक आएगा, अगर हम उस मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। ये देखें अब हमने क्या करना है, एडिशन है उसके बाद, तो अब हम ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा 37 - 2 + 8। तो अब हम क्या करते हैं वुड-मॉस के लॉ के मुताबिक एडिशन करते हैं, यानी कि इसको पहले हम क्या करते हैं माइनस नहीं करेंगे क्योंकि हमें लॉ यूज कर रहे हैं वुड-मॉस का। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास 37 और 8 कितना होता है जी 45। कितना होता है जी, कितना होता है जी मेरे पास 45। 37 और 8 कितना होता है जी 45 - 2। अब हम इसको माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास 43। ये हमारा आंसर है किस लॉ के मुताबिक, वुड-मॉस लॉ के मुताबिक हमने इस इक्वेशन को सिंपलीफाई किया जो 43 के इक्वल आई है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो मैंने कुछ स्टेटमेंट लिखी है, आइए उस स्टेटमेंट को
रीड करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 16 men built house 10 days। वो क्या कहता है? वो कहता है 16 आदमी है, एक घर को तामीर करते हैं कितने दिनों में? 10 डेज, यानी कि 10 दिनों में। हाउ मच टाइम विल टेक इन 8 men। अगर 8 आदमी हों तो उस मकान को या उस हाउस को कितने दिनों में मुकम्मल करेंगे? मैंने आपको बताया था कि जब हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उससे पहले हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ आ जानी चाहिए, तब हम क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर सकेंगे। दोबारा पढ़ते हैं। वो कहता है 16 आदमी है, एक घर को 10 दिनों में मुकम्मल करते हैं। हाउ मच टाइम विल टेक इन 8 men। 8 आदमी कितना टाइम लेंगे डू दिस वर्क, यानी इस मकान को तामीर करने में। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये देखें कितने हैं मेरे पास? 16 मैन है, यानी कि 16 आदमी है। और फिर कितने आदमी हैं? 8 है। तो अब ये देखें रेशो, अब ये प्रोपोर्शन कितने दिनों में मुकम्मल करते हैं? 10 दिनों में। तो अगर 8 आदमी हों तो कितने दिनों में मुकम्मल करेंगे? यहां पे हम x लेंगे, यानी कि सपोज करते हैं कि x, ठीक है। अब हम इसको फाइंड करेंगे। ये देखें 16 रेशो 8 प्रोपोर्शन 10 रेशो x। अब हम इसका आंसर फाइंड करेंगे कि कितने आदमी इस मकान को, अगर 8 आदमी हों तो कितने दिनों में इस मकान को तामीर करेंगे। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। मैंने लास्ट वीडियो जिसने मेरी रेशियो एंड प्रोपोर्शन की नहीं देखी तो उस वीडियो को देख रहे, उन्हें रेशियो एंड प्रोपोर्शन की समझ आ जाएगी। ये देखें, ये है जी रेशियो 16/8। प्रोपोर्शन का क्या मतलब होता है? यानी कि बराबर, क्योंकि लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूं। तो अब ये क्या आएगा? तो अब ये क्या आएगा देखें जरा, x ओवर, सॉरी यहां पर x आएगा, यानी कि कितने आदमी, और ये अब आएगा, ठीक है। तो अब ये क्या बनेगा? 10। प्रोपोर्शन को हमने खत्म किया है। तो अब हम क्या करते हैं? इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी कि ज़रबे चिल्ले पाई करते हैं। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x को 8 के साथ। ये क्या आएगा? 16 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई 8। अब ये देखें क्या बनता है। इसको 16 को जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? 160, यानी कि 160। यहां क्या बना? 8x। अब x 8 के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। तो इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। ये देखें, अब हम 8 को इसके साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 8 टू 16 टू 8 पे जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 2, और ये 0। ये देखो 20 आएगा। इसका मतलब है कितने आदमी कितने दिनों में मुकम्मल करेंगे उस काम को? 20 दिनों में। हमने ये आंसर फाइंड किया है। 20 दिनों में उस मकान को तामीर कर लेंगे अगर 8 आदमी हो तो। चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। उसकी हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। वो कहता है नवीद स्पेंड 400 रुपीज गेटिंग टेबल एंड सेल्स इट 600 रुपीज। फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। क्या कहता है? वो कहता है नवीद ने एक टेबल खरीदी है 400 रुपए में, यानी कि 400 रुपीज में, और उसने इसको सेल किया है 600, यानी कि 600 रुपए में। वो कहता है इसने कितना मुनाफा कमाया, यानी कि प्रॉफिट कमाया, और उस प्रॉफिट को हमने परसेंटेज में फाइंड करना है। प्रॉफिट को किस में फाइंड करना है? परसेंटेज में। चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये देखें, अब हम क्या लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ प्राइस। ये देखें ना, कॉस्ट ऑफ प्राइस शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है। कितनी लगाया उसने? 400 रुपए। और उसने जो सेल की है, सेल प्राइस कितनी है उसकी? 600। अब हमने क्या निकालना है? प्रॉफिट इन परसेंट। अब निकाले प्रॉफिट।
जब हम प्रॉफिट निकालते हैं तो क्या करते हैं, सेल माइनस परचेज, ठीक है, यानी कि सेल माइनस कॉस्ट प्राइस। ये देखें, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। क्या करते हैं हम, जब भी हम प्रॉफिट निकालते हैं तो सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। चलिए हम इसको माइनस करते हैं। ये कितना है जी, 6, और ये कितना है जी, 4। 200 प्रॉफिट आया उसको। अब हमने इस प्रॉफिट को क्या करना है जी, परसेंटेज में चेंज करना है। तो उसका फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट। उसका फार्मूला होता है, हमने प्रॉफिट ओवर कितने उसने लगाए थे उस पर, यानी कि कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, साथ में साइन किसका आएगा, परसेंट का। हमने परसेंट निकाल रहे हैं। तो चलिए देखें, अब उसको मुनाफा कितना आया था, यानी कि उसने जो प्रॉफिट आया था वो कितना था, 200। और जो उसने लगाए थे, यानी कि जो चीज खरीदी थी उसने, टेबल, गेटिंग टेबल उसने जो खरीदा था वो कितने का खरीदा था, 400 का। ये देखें, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको यहां पर सॉल्व करते हैं। तो अब ये क्या होगा, ये देखें, अब मैं इसको इसके साथ क्रॉस कर सकता हूं। तो ये क्या आएगा, इधर देखें क्या बचा बाकी, 200 ओवर 4, साथ में क्या आया, परसेंट की साइन आया। ये हम क्या निकाल रहे हैं, प्रॉफिट किस में, परसेंट में। अब हम जब इसको क्रॉस करते हैं तो क्या आएगा, 20 आएगा। जब 20 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। तो ये 0 आ गई। क्या निकला हमारा प्रॉफिट, कितने परसेंट निकला, 50%। यानी कि उसने इसमें से एक गेटिंग टेबल में से कितना प्रॉफिट कमाया, 50%। तो अगर आपने मेरी वीडियो वॉच की है तो प्लीज को अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो अगर आप मेरी वीडियो के साथ मुंसलिक रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको लॉजिक मेथड समझ आ जाएगा, यानी कि मैथ का लॉजिक मेथड क्या होता है, हम किसी क्वेश्चन को लॉजिकली कैसे सॉल्व करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।